जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, सूचना का अधिकार, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जहां सरकार जनता के हिसाब से चले, यानी जनता तय करेगी कि सरकार या पावर किसके हाथों में होगा। तो वो सरकार क्या काम करती है उसके बारे में जानने का पूरा पूरा अधिकार होता है हमको, है ना। अगर हम सरकार से कोई बात पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं कि हाँ तुम काम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसको बताना उसका राइट है, ड्यूटी है, उसका ड्यूटी बन जाता है कि उसको बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम घर में अपने किसी नौकर को रखते हैं और उस नौकर को कहते हैं कि चलो जाओ अभी जाके घर से सब्जी ले आओ बाजार से, और उसको हम 100 रुपया दिए कि सब्जी ले आओ, और जब वो आता है तो उसे हिसाब लेते हैं ना कि हाँ कितने रुपए का सब्जी था, कितना हुआ, कितना पैसा बचा। तो सोचिए, जब घर में एक नौकर रखे हुए हैं और एक नौकर को हम लोग सब्जी का हिसाब जब पूरा, यानी कि 100 रुपया का हिसाब हम पूरा नहीं छोड़ते हैं, ले लेते हैं, तो जब ये पूरा का पूरा देश किसी नौकर के हाथ में थमा दिए, जिसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहा जाता है, उससे अगर हम हिसाब नहीं लेते हैं तो ये कितना बड़ा गलत बात है। ठीक है, तो पहले संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं था। ठीक है, तो ये कानून आया कैसे, इसका बैकग्राउंड सुनिए। ये सूचना का अधिकार आज जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है, इसको केंद्र सरकार ने 2005 में बनाया था और आज पूरे भारतवर्ष में लागू है। देखिए, सूचना के अधिकार उस कानून में है क्या, शॉर्ट में सुन लीजिए कि उस कानून में हम सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को बताना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, बस डिफेंस सेक्टर से हम कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते क्योंकि वो सुरक्षा को लेकर के होता है। लेकिन ऐसे कोई भी जानकारी जो सरकारी डिपार्टमेंट में, जो सरकार के अधीन है या फिर कोई प्राइवेट भी है, तो उसको बताना पड़ेगा क्योंकि सूचना का अधिकार ये कानून है। और किसी भी संस्था हो, चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी विभाग हो, हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि शुरुआत ये आया जब संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, है ना, यानी बाद में ये कानून बनाया गया। तो कैसे जरूरत इसका हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत, यानी कि ये मूवमेंट आरटीआई यानी सूचना के आंदोलन के लिए पहला आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए पहला आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1990 में राजस्थान में शुरू किया गया था यह आंदोलन। क्या रीजन था, राजस्थान में ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए वेजेस का सार्वजनिक खुलासा के लिए हुआ था। ठीक है, वेजेस, देखिए वहां पे जो मजदूर वगैरह काम करते थे, जो सरकार में के कोई काम है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, वहां मजदूर काम करते थे, तो उनको कितना वेजेस मतलब जो डेली पैसा मिलता है, और सैलरी यानी वेतन जो महीना में मिलता है। तो मजदूर तो डेली पैसा लेते हैं जिसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो कितना वेजेस मिलना चाहिए, तो मजदूरों ने क्या किया था, पूछा कि देखिए आप हमको जितना वेजेस देते हैं, तो सरकार ने कितना वेजेस देने के लिए कहा, यानी कितना पैसा मजदूरी देने के लिए कहा है सरकार ने, इस बात का हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए। सरकारी डिपार्टमेंट को ये कहा गया, मजदूरों, है ना, एक संगठन था, मजदूरों का एक संगठन था, यूनियन था उन लोग का, उन संगठन की टीम लीडर ने मांग किया कि सरकार की मजदूरों को जितना पैसा मिलता है उसका सार्वजनिक खुलासा किया जाए, है ना, यानी डॉक्यूमेंट दिखाया जाए। और सरकारी विभाग ने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए मना कर दिया, बोला कि नहीं हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। तो क्यों, तो सरकारी डॉक्यूमेंट जो होता है वो गोपनीय यानी सीक्रेट रखा जाता है, और सीक्रेट डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है इसके पीछे और क्या नहीं। यानी सोचिए कुछ तो झोल चल रहा था। यानी कि मान लीजिए कि होता है ना कि सरकार ने तय किया कि सब मजदूरों को 1000 रुपया देना है एक दिन का, और हो सके वहां पे 600 रुपया मिल रहा हो, 500 मिल रहा हो, यानी आधा रुपए का सीधे सीधे घोटाला हो रहा होगा। तो इसीलिए ना कहीं मजदूरों ने डिमांड किया कि देखिए हमको कितना पैसा मिलता है, आप एक बार डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए तो सरकार ने कितना तय किया है। और वही डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जा रहा है, बोल रहा है नहीं सरकारी दस्तावेज है हम नहीं दिखाएंगे, यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सीक्रेट रखा जाता है, हम नहीं दिखाएंगे। तो आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। मजदूरों का डिमांड क्या है कि हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ, सरकारी दस्तावेज, और सरकारी दस्तावेज दिखाने से रोक दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला, बोला नहीं दिखाएंगे। क्यों, सरकारी दस्तावेज किसी को नहीं दिखाया जाता है। चलिए, तो क्या हुआ, अप्रैल 1996 आंदोलन तो वहीं से शुरू हो गया। अप्रैल 1996 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का मांग करना शुरू किया, यानी आंदोलन और तीव्र हो गया। देखिए 6 सालों में वहीं पे राजस्थान सरकार ने अनाउंस करवा दिया था कि हाँ ठीक है हम सूचना के अधिकार आंदोलन के कानून बनाएंगे, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट बनाएंगे। ठीक है, उस एक्ट, लेकिन एक्ट बनाया नहीं राजस्थान गवर्नमेंट ने। हम धीरे धीरे आंदोलन और तीव्र हो गया, कहा कि नहीं गवर्नमेंट जो है वो नौकर होता है हमारा, वो हमारी सेवा हमारी सर्विस के लिए बना है, और वो क्या करता है और क्या नहीं करता है इसका पूरा इंफॉर्मेशन जनता के पास होना चाहिए। आंदोलन धीरे धीरे तीव्र हो गया। बाद में 1997 में तमिलनाडु पहला स्टेट बना, आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया, यानी मूवमेंट पूरा कंट्री में चलने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट कौन था जिसने ये कानून बनाया यानी सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन, तो 1997 में तमिलनाडु ने पहले ये कानून बना दिया था। ठीक है,
बाद में इसको राजस्थान सरकार ने 2002 में बना दिया। ठीक है, सरकार ने बनाया, यानी राज्य सरकारों ने ये कानून बना दिया कि हाँ सूचना का अधिकार सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तमिलनाडु सरकार ने और फिर राजस्थान सरकार ने, है ना, 1997 में तमिलनाडु ने, राजस्थान ने 2002 में सूचना का अधिकार कानून बना दिया, जिस कानून के तहत उनको उनके, यानी कि ये राज्य सरकार ने बनाया, तो अगर राज्य सरकार बनाता है तो सिर्फ उसी के राज्य में लागू होगा। ठीक है, बाद में ये आंदोलन जब और तीव्र हो गया, लोगों को जरूरत लगा कि नहीं, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने भी 2005 में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कानून में शॉर्ट में कहते हैं आरटीआई एक्ट 2005, यानी कि आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, और सरकार की जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे सवालों का जवाब प्रॉपर ढंग से, सही तरीके से दे सके। तो तब से ये कानून आज तक चला आ रहा है। देखिए, अगर इसका उद्देश्य पूछेगा कि क्या इसका मकसद क्या है, एम क्या है, क्यों लाया गया है ये एक्ट, यानी आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया है, लाने से फायदा क्या हुआ, तो लाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रष्टाचारी कम हुआ। सोचिए, अगर ये आंदोलन किस लिए हुआ था, सरकार मजदूर कह रहा था ना डॉक्यूमेंट दिखाओ कि कितना पैसा सरकार कहा है देने के लिए, तुम हमको कितना दे रहे हो, तो देखिए बीच में भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था ना, कि सरकार ने बोला मान लीजिए कि 1000 रुपए देना है ना, और मिल रहा है मजदूरों को 500 400 मिल रहा है, तो भ्रष्टाचार बीच में था। तो सरकार, तो सीधे क्या होगा, पारदर्शिता आ जाएगी, नहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि वहां से कितना पैसा आ रहा है और हमें मिल कितना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब समझिए कि पारदर्शिता बढ़ गई, भ्रष्टाचार थोड़ा कम जाएगा इससे, इसलिए ये कानून को लाया गया, और आज भी ये कानून चल रहा है, आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।